हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर देखिए हम एनवीएस के जो एग्जामिनेशन है जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, और जैसे कि पता है कि जेएसए जो सबसे ज़्यादा पोस्ट उसी में निकली थी और उसका पेपर 17 और 18 तारीख को है। तो यहाँ पर 14 तारीख का जो एनवीएस नॉन टीचिंग का है, पहला उसका मेस हेल्पर वाला पेपर है जो कि हो चुका है, देख सकते हैं 14 मई को ये हुआ था। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं जो आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनका जो सेक्शन है उसे हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो कैसा एग्जाम का पैटर्न आ रहा है और आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ध्यान देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही नॉर्मल है, ये आपका देखिए डाइस से क्वेश्चन आया है। डाइस से क्या कहेंगे, इसे हम लोग पास आप लोग जानते हैं कि देखिए टी का उल्टा यू हो जाएगा, एक्स का उल्टा वी हो जाएगा और डब्ल्यू का उल्टा वाई हो जाएगा। आराम से आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। तो इतना कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बड़ा ही सिंपल है जो कि निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप सिंपल के हिस्से रेडी में रखेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रिलेशन से, तो इसे भी आप आराम से लगा सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। बस यहाँ पर ये देखिए कथन से क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आपको ऑप्शन पिक करने में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इसका ये हो गया। इसके बाद देखिए ये आपका वेन डायग्राम्स आया, ये भी काफ़ी सिंपल है। खेल, संगीत और नृत्य से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। केवल एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो इससे भी आप आराम से है जो कि लगा सकते हैं। ठीक है, एक प्रतियोगिता की बात कर रहा है तो यहाँ पर तक 12, 10 और 18 जोड़ लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका अल्फ़ाबेट से आया है, इसे सीरीज से आया है, तो इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एनडीयू है, के एच पी है, एच एल पी है, यहाँ पर आगे बताना, तो इसे भी आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है। आपको देखिए यहाँ पर मेन ये है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये एक आपका क्लॉक से आया है, घड़ी से। अर्पित ने अपनी कलाई घड़ी को इस तरह मेज पर रखा कि सायंकाल 3 बजे घड़ी की सुई उत्तर की ओर है, सायंकाल 8:30 की सुई किस दिशा में होगी। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए 7 विद्यार्थी हैं, ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से आया है क्वेश्चन। ठीक है, सिटिंग से आया है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका आ गया सिलॉक से कि सभी घोड़े बकरियां हैं, सभी बकरियां कुत्ते हैं, सभी कुत्ते खरगोश हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको सही दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन का पैटर्न आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जिन्होंने प्रिंट आउट फोटो क्या कहते हैं पीडीएफ भेजी है ना, वो थोड़ा क्वालिटी डाउन है, इस कारण से ऐसी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका आया है दर्पण से। ठीक है, यहाँ पर इस तरफ दर्पण होगा तो कैसा आकृति बनने वाली है, तो ये देखिए अंदर की तरफ आ जाएगा, और इसके बाद ये किधर चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म और ये भी खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका है अभिकथन, नियमित रूप से किताब पढ़ने में शब्दावली में सुधार होता है। और तर्क क्या है, किताबों में नए शब्द होते हैं जो शब्दावली को बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो आपको बताना है अभिकथन तर्क दोनों सही हैं, उसकी सही व्याख्या कर रहे हैं नहीं कर रहा है। ठीक है, अभिकथन से आपको क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद ये देख सकते हैं ये आपका आ गया, यहाँ पर आपको बताना है विलुप्त संख्या आपको बतानी है, मिसिंग जो संख्या होती है उसे बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 8 चौक 32, 5 चौक 20, इसको इसको गुणा कर देंगे ये, और इसको इसको, यहाँ 52 आ जाएगा, न 7 63, 7 21 84 आ जाएगा। ऐसे ही 7 पना 35, और कितना है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये 4 6 चौको 24, तो 35 24 जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 आएगा जहाँ तक। इसके बाद देखिए ये आपका आया है, हॉर्स को SLIHV कहते हैं और जेब्रा को AVYTZ कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप आराम से कर सकते हैं कि टाइगर को क्या कहेंगे। ठीक है, ये आपका अल्फाबेट से आया हुआ है। इसके बाद देखिए ये है, ये आपका पेपर को काट कर जो मोड़कर बनाते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा। तो ठीक है, इसे भी आप यहाँ पर देखिए सही से दिख नहीं रहा, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, बाकी जिन्होंने की उन्हें तो काफ़ी सिंपल। ये भी देखिए रिलेशन से क्वेश्चन है, यहाँ पर सही थोड़ा क्वालिटी डाउन है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के टाइप बता दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। ये देखिए आपका आया छोटे बड़े से आया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए ये है, यहाँ पर देखिए बड़े छोटे से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पुनीत इन सभी में सबसे बड़ा नहीं है, मंजू गोपाल से बड़ी है लेकिन पुनीत से छोटी, ये भी काफ़ी सिंपल होते हैं, आराम से इसे आप लगा सकते हैं। ठीक, इसका देखिए भाग सेकंड है, इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक अपार्थिव शरीर, यहाँ पर देखिए अपार्थिव और पार्थिव क्वेश्चन पूछाते हैं। शुरू के 4 जो होते हैं ये पार्थिव होते हैं, और लास्ट के 4 जो होते हैं ग्रह जो होते हैं, प्लेनेट जो होते हैं, वो अपार्थिव होते हैं। तो इसमें देखिए बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए उद्विकास का एक सिद्धांत जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, इसे किसने दिया था। तो देखिए ये आपका डार्विन के द्वारा है जो कि दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में बताइए कौन सा है।
एशिया महाद्वीप में है तो ये आपका लाओस है, बाकी फिनलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया ये तो यूरोप के हैं। त्रिपुरा की राजधानी देखिए क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा की अगरतला है, ना कि शिलोंग है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक युद्धरत पार्टी थी? किसमें थी बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इसमें देखिए ये हो जाएगा बक्सर के युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी तो आपको पता ही है कि 1576 में होता है। चौसा का युद्ध जो होता है या और पहले होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पीछे एक गाने की आवाज है, उसे आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए अगला है, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी प्रतिष्ठान ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया? काफी सिंपल है ये, आपका किसने किया था? तो टाटा ग्रुप ने किया था। बताइए इसे भी जिसने लगाया था मित्र ने वो गलत लगाया, जियो नहीं भाई साहब, टाटा ग्रुप यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? आपको पता होना चाहिए, भारत में ही है जो कि हुआ था, ठीक है। सन 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था। 1975 में हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता की जो मेजबानी बताइए किस शहर ने है जो कि की थी, ठीक है। इसका आपको सही आंसर बताना है। यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना कहे में की थी? तो देखिए बांग्ला भाषा में की थी, ये चीज आपको ध्यान देना। काफी सिंपल लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको देखिए भाग थर्ड है आपका, ये इंग्लिश से, तो देखिए इनकरेज का यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सिमिलर। इनकरेज आपको पता है कि इनकरेज का क्या हो जाएगा? ग्रांट, ग्रीट। तो इनकरेज का मतलब क्या होता है? उसे उत्साहित करना, ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाना। तो इसका आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छे शब्द, अच्छे थोड़े यहाँ पे इंस्पायर हो जाएगा, इंस्पायर है शायद ये, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है। यू कैन राइट दिस लेटर, तो इसे पैसिव वॉइस में बदलना है आपको। इसके बाद देखिए एरर आपको बताना है, ठीक है, एरर आपको बताना है। एरर से आया हुआ है क्वेश्चन, अच्छे से दिख नहीं रहा सब, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के टाइप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या है किया जाए, जब पीडीएफ अच्छे से नहीं मिल पाई है साहब, तो इसी कारण से थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, काफी सिंपल है। आई कैन नॉट हेल्प यू रिचा, काफी सिंपल है, जो कि डायरेक्ट, डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव आए, ठीक है। चूज द ऑप्शन, यहाँ पर देखिए टाइप पूछेगा क्वेश्चन कैसे, देखिए प्रॉमिस वंस मेड नीड टू बी केप्ट, ये आपका कैसा क्वेश्चन है? ये आपका इंपरेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्टिव और पैसिव ऐसे देखिएगा, ये आया है रीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो काफी सिंपल है, ठीक है। इसको देखिए आइडेंटिफाई द टेंस गिवन, यहाँ पर देखिए टेंस आपको बताना है कौन सा। वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर देखिए ये कैसा है? तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है ये, ठीक है। इसको भाग थर्ड है, देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्द से आया है क्वेश्चन आपका। इसके बाद देखिए किस छत्तीसगढ़ी जो है किस वर्ग की बोली है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस वर्ग की है, तो ये बिहारी की है, ठीक है। इसके बाद देखिए फा वर्ड निम्नलिखित में से कहाँ से है जो कि बोला जाता है? ये वर्णमाला से है, फा। फा आप देखेंगे फा कहाँ से निकल रहा है? ओष्ठ से निकल रहा है, ठीक है, फा। इसके बाद देखिए इस काम को यथा समय पूर्ण करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए समास पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? देखिए द्विगु होगा नहीं, तत्पुरुष भी नहीं होगा, यथा समय आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। यह कोई नया नियम नहीं है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यह क्या है? तो यह ध्यान दीजिएगा, यह एक सर्वनाम है, और यहाँ पर क्या है? तो अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, यह आपका क्या हो जाएगा? ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस अंश में अशुद्धि है? मैं सप्ताह में एक बार रेलगाड़ी पर यात्रा, रेलगाड़ी पर थोड़ा, रेलगाड़ी में यात्रा करता हूँ, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होती है? बच्चा रो रहा है, ये नहीं हो, दूसरे पर जिसमें प्रभाव पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। रमेश आता है, रमेश जाता है, कुली सामान उठाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। असंगत विलोमार्थी, तो यहाँ पर देखिए अवनति का उन्नति, ये तो सही है। अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, अथ का इति, अतरंग का अंतरंग का बहुरंग, अंतरंग का बहुरंग, अथ का इति। यहाँ पर बताइए विलोम विलोम विलोमार्थी शब्द जो है इनमें से कौन सा गलत है? ये आपको बताना है। इसको देखिए भाववाचक आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो सच्चाई हो जाएगी भाववाचक, ठीक है। इसके उत्तर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, शुद्ध बताना है। गिरफ्तारी ये तो गलत है, कई रेलवे कर ये भी गलत है। रेलवे के कर्मचारियों की कई गिरफ्तारी ये भी गलत है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी, ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमने जीके देख लिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने हिंदी भी देख लिया, इसके अलावा हमने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि देख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काफी आपको हेल्प मिली होगी। बाकी भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर आगे है जो कि कराए जाएंगे, इतने में जरूर आपको ध्यान देना है इन टॉपिक्स में। यहाँ पर देखिए जैसे जब आपका एग्जामिनेशन होगा इससे थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 10th के आसपास 10th पास की भर्ती थी और वो 12th पास प्लस आपका क्या कहते हैं कंप्यूटर एलिजिबिलिटी वहाँ पर मांगे, यानी टाइपिंग आपको आना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इससे थोड़ा सा पेपर तो अप आएगा, लेकिन जीके वगैरह का आपका जीके हिंदी यही रहने वाला, रीजनिंग में आपको टॉपिक यही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल हो सकता है अप हो जाए।
जाए, लेकिन उतना ज़्यादा अप नहीं होगा कि आपको दिक्कत आए करने में। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के एडमिट कार्ड भी हैं जो कि जारी हो चुके हैं 17 तारीख के लिए। 18 तारीख के लिए जो एडमिट कार्ड है वो कल के दिन है, जो कि आपके जारी हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।